नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट का एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, कुछ ही दिन बचे हैं। तो ऐसे में कोविड-19 जो वैश्विक महामारी चल रही है, मुझे लगता है कि यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कोविड-19 से संबंधित है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ है, उनमें से एक या दो तो पूछना ही पूछना है, ये कन्फर्म है। कम से कम एक या दो क्वेश्चन आपसे कम से कम पूछे ही जाएंगे साथियों, किसी भी कंडीशन में। और आपके पेपर बन ही चुका है तो क्वेश्चन भी छप चुका होगा, लेकिन मेन चीज़ ये है कि क्या हम उस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो उसी सिलसिले में ये वीडियो लेकर आया हूँ। कम से कम गारंटी देता हूँ एक या दो प्रश्न तो आपके आएंगे ही आएंगे। तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको कुछ प्रश्न हल कराने वाला हूँ, जो कि लगभग पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो साथियों देखिएगा, यहाँ पर कोरोना से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर्स जो क्वेश्चन है उनको हम करने वाले। ज़्यादा नहीं है, 20 प्रश्न के आसपास मानो। उनमें से भी 5-7 जो महत्वपूर्ण है मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई इनको विशेष तौर पे याद रख लेना। तो पहला ही जो प्रश्न इसमें वन लाइनर का है वो ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथियों। कोरोना वायरस की पुष्टि सबसे पहले दिसंबर में हुई थी। दिसंबर 2019 के मध्य चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में। तो पहली चीज़ तो ये है कि भाई कोरोना वायरस का पहला मामला कहाँ सामने आया था दुनिया में? वुहान में आया था। ये आपको पता होगा ही और पता होना ही चाहिए। कब आया था ये भी याद होना चाहिए, दिसंबर 2019, 31 दिसंबर को आया था शायद। ठीक है, तो ये आपको याद ही रखना है साथियों कि वुहान में पहले मामले की पुष्टि हुई थी। चलिए इसके बाद में इसका अगला जो क्वेश्चन बनता है, WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम कोविड-19 या कोरोना वायरस डिजीज़ रखा है। तो जैसे कोविड-19 क्यों रखा गया, क्योंकि 2019 में इसका पता चला था। तो ये भी याद रखना है कि कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस डिजीज़ इसका नाम रखा गया था WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए अगला जो इसका फैक्ट है साथियों वो है 11 मार्च 2020 को WHO ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया था। तो मेरे हिसाब से ये तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना है कि भाई WHO के द्वारा कोरोना वायरस को, कोविड-19 को वैश्विक महामारी कब घोषित किया गया? 11 मार्च। भाई 31 दिसंबर को पहला मामला आया। ठीक है, 31 दिसंबर 2019 को चीन के वुहान शहर में। अब दिसंबर हो गया, जनवरी, फरवरी और मार्च, मतलब लगभग 2-3 महीने के बाद इसको वैश्विक महामारी घोषित कर दिया गया था। 2-3 महीने बाद किया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है साथियों। फिर इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपकी रीट एग्जाम के लिए बनता है, कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों ये इस वीडियो का, सबसे ज़्यादा, कि कोरोना वायरस से मानव शरीर का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो हमारे जो फेफड़े हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि इसमें फेफड़े ही सबसे पहले ख़राब होते हैं साथियों, जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो चलिए अगला फैक्ट देखेंगे। इसको विशेष तौर पे याद रखना, याद होगा ये आपको, लेकिन अगर नहीं था तो विशेष तौर पे याद रख लेना। फिर एक और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला केरल में दर्ज किया गया था। तो केरल में एक छात्रा में ये मामला दर्ज किया गया था, वो चीन के वुहान शहर से ही लौटी थी साथियों। तो ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, कि भाई भारत में पहला मामला कौन से राज्य में आया था? तो ये कर्नाटक राज्य में आया था। एक छात्रा थी जो कि वुहान शहर से मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, लगभग 3 साल तक वहाँ मेडिकल की पढ़ाई की, और फिर वो जब भारत लौटी तो उसमें इसके लक्षण देखे और वो पॉजिटिव आई थी साथियों। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किस राज्य में आया था? केरल में आया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। साथियों इसका जो अगला फैक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या फैक्ट है, देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत कर्नाटक में हुई। तो भाई सीधी बात यह है, कर्नाटक में लगभग 75 वर्षीय एक व्यक्ति था जो दुबई से आया था शायद। ठीक है, तो दुबई से आने के बाद में उसको कोविड पॉजिटिव पाया गया, उसका इलाज भी किया गया, लेकिन वो बच नहीं सका। तो पहली मौत देश में कौन से राज्य में हुई थी? कर्नाटक में हुई थी साथियों। तो 2-3 चीज़ें कौन कौन सी है कि भाई एक तो फेफड़े को ये सर्वाधिक प्रभावित करता है, हमारे फेफड़ों को। दूसरी ये कि पहला मामला केरल में आया था, चीन से आई थी वो लड़की, छात्रा थी एक। फिर तीसरी ये कि पहली मौत भारत में किस राज्य में हुई थी? तो भाई पहली मौत हुई थी कर्नाटक में। ठीक है, ये 3 चीज़ें तो विशेष तौर पे आपको याद ही रखनी है। और 11 मार्च 2020 को इसको WHO ने वैश्विक महामारी घोषित किया था,
और इसके अलावा 31 दिसंबर 2019 को इसका प्रथम मामला सामने आया था साथियों। तो चलिए आगे अगला फैक्ट देखेंगे। भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया। तो ये भी आप याद रख सकते हो कि भाई कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा अधिनियम लागू किया गया था, तो महामारी रोग अधिनियम 1897। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील 22 मार्च को की थी, 22 मार्च 2020 को की थी साथियों, जनता कर्फ्यू लगाने की अपील। लेकिन इसमें अगला फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में 23 मार्च 2020 को प्रथम बार लॉकडाउन लगाया गया। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भारत में संपूर्ण लॉकडाउन कब लगाया गया था, तो 23 मार्च 2020 को संपूर्ण भारत में प्रथम बार लॉकडाउन लगाया गया था साथियों। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लास्ट में हम वापस चर्चा कर लेंगे ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से ही जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है वो एक ही वीडियो के माध्यम से आपको याद हो जाए, दोबारा पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो प्रथम बार लॉकडाउन कब लगा साथियों, 23 मार्च 2020 को। चलिए अगला फैक्ट इसका देखते हैं। अगला फैक्ट है कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा है। भाई भारत में जब कोरोना का आगमन हुआ, ठीक है, तो पहला जो इस महामारी को मतलब कोरोना वायरस रोग को महामारी घोषित जिस राज्य ने की थी वो थी हरियाणा, वो था हरियाणा राज्य थी क्या। वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जो थे, जो अनिल कुछ ऐसे ही है उनके वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, तो उन्होंने ट्विटर पर इसकी जानकारी शेयर की थी साथियों। तो ये भी याद रखना है कि भाई कोरोना को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा था। चलिए अगला फैक्ट है, सबसे पहले पंजाब राज्य ने कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया था। तो भाई केंद्र स्तर पे तो जो सरकार ने लॉकडाउन लगाया गया था वो 23 मार्च 2020 को लगाया था साथियों। लेकिन अगर पूर्ण रूप से कर्फ्यू की बात करें तो सबसे पहले ये पंजाब के द्वारा लगाया गया था। अगला इसका फैक्ट देखते हैं। तो साथियों इसका जो अगला फैक्ट है वो है भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल मुंबई में रिलायंस ने खोला था। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है साथियों कि भारत की बात की जा रही है। कोविड-19 समर्पित अस्पताल पहली चीज़ तो कहाँ पर खोला गया कि महाराष्ट्र में, क्योंकि मुंबई कहाँ पर है, महाराष्ट्र में साथियों। और किसके द्वारा खोला गया था, रिलायंस के द्वारा ये अस्पताल खोला गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री दुनिया के बोरिस जॉनसन बने साथियों। ये इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके है नहीं, लेकिन इसके बाहर जो अगला फैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद वाला, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला पहला देश कनाडा बना था साथियों। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भाई कोरोना वायरस इतना चला कि इसके प्रकोप को देखते हुए तो इससे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था टोक्यो ओलंपिक में 2020 में, तो जो कनाडा है ये इस ओलंपिक से ही बाहर हो गया था साथियों। चलिए अगला फैक्ट, कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है साथियों। प्लाज्मा बैंक, प्लाज्मा थेरेपी जो है, प्लाज्मा के माध्यम से जो कोविड-19 का उपचार किया जाता है, तो उसके लिए जो पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया था वो दिल्ली में खोला गया था। चलिए अगला जो इसका फैक्ट है, कर्नाटक ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया था। ठीक है, कर्नाटक राज्य ने मास्क दिवस मनाया था 18 जून 2020 को। नेक्स्ट है इसमें ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ देते हैं। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की खुडोल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया है। तो इसको भी चाहो तो याद रख सकते हो, नहीं भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। यहाँ क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि भाई कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया था। 18 जून 2020 को कर्नाटक ने मास्क दिवस मनाया था। फिर कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला देश कौन सा था, प्रथम देश कनाडा बना था साथियों। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल मुंबई में रिलायंस ने खोला था। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। तो इसका जो अगला फैक्ट है वो है भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन, कोवाक्सिन नहीं है, ये कोवैक्सीन है साथियों।
कोवैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR तथा भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया था। तो एक इम्पोर्टेंट देखो, भारत में सबसे पहले कोवैक्सीन आई थी, उसके बाद आई थी कोविशील्ड। तो भाई ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड भारत के द्वारा निर्मित कोरोना का टीके का प्रकार है जो वर्तमान में लगभग सभी के लगाई जा रही है। देखो अगला जो है, कोरोना के वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल अमेरिका में शुरू हुआ था। मतलब मानव के ऊपर की भाई वैक्सीन बनानी है तो इसके लिए मानव के ऊपर जो ट्रायल किया गया था सबसे पहले कौन से देश में हुआ था? अमेरिका में इसका ट्रायल शुरू किया गया था साथियों। देखो लास्ट में सारे फैक्ट जो है इम्पोर्टेंट मैं एक बार रिपीट कर दूंगा ताकि आपको याद हो जाए। तो कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश रूस है। रूस ने सबसे पहले ये दावा किया था कि भाई हमने कोरोना का टीका बना लिया है। तो साथियों ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके फैक्ट बन जाता है। अब क्या क्या इम्पोर्टेंट था उसको देख लेते हैं। तो उन इम्पोर्टेंट चीज़ों को ज़रूर याद रखिएगा। पहली चीज़, कोरोना वायरस का मामला कहाँ पर सामने आया था? सबसे पहले तो चीन के वुहान शहर में आया था। कब आया था? 1 दिसंबर 2019 को आया था साथियों। फिर इसके बाद में WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कब किया था? 11 मार्च 2020 को WHO के द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया गया था। इसका तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है कोरोना वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है साथियों। इसके बाद में एक और फैक्ट ये है कि भारत में कोविड का पहला जो केस है वो किस राज्य में आया था? तो किस राज्य में आया था साथियों? ये केरल में पहला केस आया था। मैंने आपको बता दिया था कि भाई चीन से एक लड़की थी, वो वहाँ मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, वो भारत लौट कर आई तो उसके अंदर पहला पॉजिटिव केस था। फिर इसके बाद में कि भाई भारत में कोविड से पहली मौत कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी साथियों? ये कर्नाटक में हुई थी पहली मौत। आपको ये भी मैंने अच्छी तरह से बता दिया था। तो देखो ये केरल और कर्नाटक दोनों विशेष तौर पे आपको याद रखना है। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट इसका जो बनता है कि भाई कोविड-19 का टीका बनाने का दावा करने वाला जो प्रथम देश था वो कौन था? रूस था साथियों। तो इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको याद करना है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि भारत में प्रथम बार लॉकडाउन कब लगाया गया? तो 23 मार्च 2020 को भारत में प्रथम बार लॉकडाउन लगाया गया था और साथ में 22 मार्च 2020 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपील की गई थी जनता से, जनता कर्फ्यू के लिए। इसके अलावा एक और इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि भाई भारत में कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था साथियों? हरियाणा के द्वारा सबसे पहले कोरोना को महामारी घोषित कर दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि आपको विशेष तौर पे याद ही रखना है। एक, भारत में सबसे पहले कोरोना के लिए कौन सी वैक्सीन आई थी? तो कोवैक्सीन आई थी साथियों। कौन सी? कोवैक्सीन। और वर्तमान में कोवैक्सीन, कोविशील्ड के अलावा बहुत सारी वैक्सीन विदेशी कंपनियों की भी है तो वो भी चल रही है, लेकिन भारत की एक तो कोवैक्सीन है और एक कोविशील्ड है जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का आयु के लोगों को लगती है। 18 या 18 वर्ष से अधिक। लेकिन अभी 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए अभी कोई कोविड टीका नहीं है, ट्रायल चल रहा है। सबसे पहले मानव ट्रायल किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा किया गया था शुरू। तो ये भी आपको यहीं लिखा हुआ है ये फैक्ट। तो इन चीज़ों को विशेष तौर पर याद रखना। लगभग इन्हीं में से आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा साथियों। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में आपके एक और वीडियो आ रहा है।